वजह क्या है, तो मैं उनको एक छोटा सा वाकया अपने जद्द अमजद हजरत पीराने पीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी का सुना दूं कि आप जब पहली मर्तबा मिंबर वाज पर बैठे तो आप पर हैबत तारी हो गई। खुतबा और बुलगाए बगदाद बैठे थे, बड़े बड़े जादू बयान खतीब बैठे हुए थे, तो गौस पाक चुप हो गए, हैबत पड़ गई उन पर कि मैं कैसे बोलूं। जरा तामुल किया, यूं आंखें बंद की तो नाना पाक जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह तशरीफ लाए। फरमाया अब्दुल कादिर बेटा बोलते क्यों नहीं? अर्ज की हुजूर सामने मेरे जो है ये बगदाद का बहुत बड़ा एक अहले इल्म का मजमा बैठा है जो फसाहत और बलागत में नाबग़े रोजगार है और बयान में खिताबत में लाजवाब तबका बैठा हुआ है, तो मैं इनके सामने क्या बोल सकता हूं। फरमाया मुंह खोल। मुंह खोला तो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह ने 7 बार आपके मुंह मुबारक में अपना लुआब दहन डाला। आए, फिर हजरत अली आए, आपने 6 मरतबा मुंह में थूका। फरमाया बेटा बोल। इन्होंने कहा हजरत आपने 7 मरतबा, आपने 6 मरतबा। फरमाया कि हुजूर के अदब की वजह से। उसके बाद फिर अब्दुल कादिर बोला। अब्दुल कादिर ऐसा बोला कि पूरी कायनात दम बखुद हो गई और वो आवाज दी। एक मर्तबा हजरत खिज़र गुजर रहे थे तो गौस पाक ने ऊपर देखा, 70,000 का मजमा देखा। फरमाया कि या इसराइलियो क़िफ़ इस्मा कलाम मुहम्मदी, ऐ इसराइली रुक जा, इस मुहम्मदी का कलाम सुनता जा। तो हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम नीचे उतरे, मजमे में बैठे, गौस पाक का खिताब सुना और फिर गए। तो ये हमारी रिवायत है। मैं अल्लाह के फाज़ल से मुझे हिचकिचाहट कोई महसूस नहीं हुई पहले दिन से ही, लेकिन अब भी जब भी मैं बैठता हूं, कहीं भी बैठूं, तो उसकी बारगाह में अपना दामन फैलाता हूं कि मानी और अल्फाज की खैरात अता फरमा। मैं बेबज़ात हूं, बेइल्म हूं, तू जो कुछ कहलवाना चाहता है वो उसकी तौफीक दे। अब देखिए वो क्या देता है मुझे। दामन तो मैंने फैलाया है ना। लोगों को तो बड़ा नाज है अपने इल्म पर। कोई मौलवी, कोई खतीब इस किस्म की गुफ्तगू नहीं करता, बल्कि अपनी मश्क और अपनी महारत इल्मी पर उसे नाज होता है। वो बगैर अल्लाह की बारगाह में कुछ अर्ज किए शुरू कर देता है। तो मैं तो मोतरिफ इज्ज हूं, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, बेमाया हूं, बेसरमाया हूं। इस इन तमहीदी कलिमात के बाद आज की जो आयत मेरे ज़हन में आ रही है, इरशाद हुआ यरफ़इल्लाहुल्लज़ीना आमनू मिनकुम वल्लज़ीना ऊतुल इल्म दरजात। ऐ ईमान वालो, जो तुम में से ईमान में पुख्ता हुए, ईमान लाए, लेकिन ईमान में मजीद पुख्तगी इख्तियार की, उनके दरजात भी बुलंद करूंगा और उनके दरजात भी जिनको मैंने इल्म दिया है, इल्म दीन अता फरमाया है, उनके दरजात भी मैंने बुलंद किए हैं, दुनिया में भी और आखिरत में भी करूंगा। तो यानी ईमान दरजात की बुलंदी का सबब है। जितना ईमान होगा उतने दरजात बढ़ेंगे, जितना इल्म होगा उतने दरजात बढ़ेंगे, और जो इल्म नहीं रखते उनका दर्जा इल्म रखने वालों से बहुत कम है, क्योंकि इल्म रखने वालों को अल्लाह दरजात दे रहा है। कुरान मजीद की आयत है। इल्म का क्या माना है? जानना। इल्म का क्या माना है? जानना, जानना।
लिखना इल्म नहीं है, लिखने का इल्म होता है। लिखने का इल्म अलग चीज है, लिखना इल्म नहीं है। क्योंकि अल्लाह अलीम है, अल्लाह कातिब नहीं है। किरामन कातिबीन, कातिब उसने रखे हुए हैं, खुद अलीम है, इल्म रखता है। इससे क्या साबित हुआ? अल्लाह ने इल्म का फलसफा बदल दिया कि दुनिया में जो लिख सकता है हम उसको पढ़ा लिखा कहते हैं। अल्लाह ने कहा नहीं, जो नहीं लिख सकता अनपढ़ है लेकिन इल्म रखता है वो भी अलीम है, इल्म रखता है। क्यों? मैं अलीम हूं, इल्म रखता हूं, लिखता नहीं हूं। एक और बात अर्ज करूं, सुनिए आप। मदीने शरीफ से दरवाजा आहिस्ता आहिस्ता खुल रहा है।